से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खुर्शी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद थी खुर्शी। अमर दुबे की पत्नी खुर्शी दुबे को जमानत। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुर्शी जुलाई 2020 में गिरफ्तार हुई थी। खुर्शी दुबे जमानत अब मिल गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के कंजावला कांड में एक और नया मोड़ आ गया है। इसी जांच के दौरान मृतका अंजलि के परिवार वालों का बड़ा दावा सामने आया है। अंजलि ने नहीं पी थी शराब, यह परिजनों का कहना है। अंजलि की हत्या की गई है, यह परिजनों का दावा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परिजनों ने जिक्र किया है। अंजलि की सहेली के आरोपों को भी पूरी तरीके से गलत बता दिया है। हालांकि सहेली ने नशे में होने की बात कही थी, लेकिन परिजनों ने उस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है और परिवार का बड़ा दावा है। अंजलि ने शराब नहीं पी थी, ये परिजनों का बड़ा दावा। अंजलि की हत्या की गई है और निधि के सभी बयानों को गलत बताया है। लवली बख्शी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। लवली, एक और नया मोड़ आया है। इसमें अंजलि के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने शराब नहीं पी थी और जो निधि ने बयान दिया है उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। देखिए, कंजावला केस के अंदर एक नया मोड़ आया है जो कि अंजलि के मामा हैं, उनके परिजन हैं, उन्होंने आरोप लगाया है जो महिला जो मृतक थी उसकी साथी निधि पर। निधि ने ये जो आरोप अंजलि के ऊपर लगाया उसको साफ नकारते हुए बोला है कि निधि ने अंजलि के बारे में सरासर सारे के सारे बयान गलत दिए हैं। हम इस बयान को नकारते हैं। और अंजलि मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि निधि ने जो बोला है कि हमारी बेटी ने शराब पी रखी थी, तो हमारी बेटी ने शराब नहीं पी रखी थी। और उस समय रात को निधि ने ही उस होटल के अंदर हमारी बेटी अंजलि को बुलाया था और उस होटल के अंदर जो मौजूद पहले से जो लड़के थे उनको भी निधि ने बुलाया था। ये आरोप अंजलि के परिजन द्वारा लगे गए हैं। साथ ही अंजलि के परिजन अब फिर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या हुई है और ना कि उसका एक्सीडेंट से मौत हुई है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी डिटेल दी है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो शरीर था वो शरीर गाड़ी से 10 से 12 किलोमीटर से पहले 3 से 4 किलोमीटर तक जब घसीटा गया उस दौरान तक वो शरीर जिंदा था और उसके बाद उसके जो फेफड़े तक थे वो बाहर आ गए थे और घसीटने की वजह से हत्या हुई है। लवली, इससे पता चलता है कि निधि का जो भी बयान सामने आया है, निधि ने जो भी अंजलि को लेकर कहा है, उन सभी की जांच होनी चाहिए और जांच निधि की भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं निधि की जिन पर डाउट सभी को हो रहा है। देखिए, निधि जिस तरीके से कुछ घंटों के बाद मीडिया के सामने आई और उसने जिस तरीके से बयान दिए, उन बयानों को लेकर अंजलि के परिवार वालों ने बोला कि जो निधि ने अंजलि के बारे में बोला है उस बारे में जांच कीजिए आप। उसके साथ में जो निधि बोल रही है निधि के बारे में जांच कीजिए और निधि के जो पर्सनल बातों को लेकर भी जांच कीजिए, क्योंकि उस होटल के अंदर जिस दिन पहली रात घटना वाले दिन इन दोनों के बीच में बहस और लड़ाई दिख रही थी सीसीटीवी फुटेज के अंदर, उस दिन निधि ने ही अंजलि को वहां पर बुलाया था और उस दिन जो पार्टी थी वो निधि ने ही रखी थी। उस दौरान जो भी फ्रेंड सर्कल आया था वो निधि के बुलावे पे ही आया। लेकिन परिवार कहता कि दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जांच आप अंजलि की करिए, उसके बाद आप निधि की जांच करिए। लवली, शुरू से लेकर अब तक हमने इस केस को देखा है और इस केस की जांच के बारे में जो अब तक बताया गया हमने वो भी एक एक बात सुनी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि
ये जो हत्या है, ये जो साजिश है, जो भी इसको कहा जा सकता है, ये पूरी तरह से सुलझने की बजाय उलझती जा रही है और हर दिन एक नया खुलासा होता है जिसकी वजह से ये उलझ रही है। देखिए, ये जो मामला है, ये मामला पहले दिन से ही उलझा हुआ सामने आया था, लेकिन इसकी परत रोज आना उलझती जा रही है, क्योंकि रोज नए नए खुलासे आए जा रहे हैं, रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं, चाहे मृतक के परिवार के हो, चाहे उसकी सहेली के साथ हो, चाहे इसके अंदर पोस्टमार्टम का खुलासा हो, चाहे उसके बाद अलावा दिल्ली पुलिस की दलील हो। लेकिन अब ये वाला मामला जिस तरीके से सबसे पहले रूप एक घटना का लिया गया एक्सीडेंट मोड का लिया गया, आप आरोप लग रहे हैं कि यह हत्या का मामला है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो निधि सामने आई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली पुलिस द्वारा कहा गया कि दिल्ली पुलिस को इस केस के अंदर एक अहम गवाह मिल गया है, जो कि आने वाले दिन के समय के अंदर ये सारी बात की सच्चाई आगे लाएगा। इसी अहम गवाह को लेकर निधि के परिवार वाले इल्जाम लगाते हैं कि ये गवाह सरासर सारी बातें झूठ बोल रहा है, मृतिका के लिए एक एक आरोप गलत लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले के अंदर आगे दिल्ली पुलिस निधि को लेके क्या जांच करती है और आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुत्थी पूरी तरीके से उलझी हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि कंझावला केस पर स्वाति मालीवाल का बयान सामने आया है। पीड़िता के दोस्त को लेकर बयान दिया है स्वाति मालीवाल ने। पूरी तरीके से जो जांच सामने आई है उसको लेकर, ये पीड़िता को लेकर बकवास कर रही है, दोस्त कही है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि जो निधि है वो पीड़िता को लेकर सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रही है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, मदद करने की बजाय घर जाकर सो गई, ये स्वाति मालीवाल का कहना है। निधि पर कैसे विश्वास किया जा सकता है बिना किसी सबूत के? टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है।